वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस और उसके इंटरफेसेस। तो आज का जो टॉपिक है उस पे हम पढ़ने वाले हैं कि इनपुट आउटपुट जो सिस्टम्स हैं उसको हम एक सीपीयू से कैसे कनेक्ट करते हैं। एक छोटा सा पिक्चर क्विज होगा और बेसिक्स देखेंगे हम कि इनपुट एंड आउटपुट जो हमारे पास डिवाइसेस है उनको हम इंटरफेस कैसे करते हैं। और एक छोटी सी नज़र मारेंगे कि आइसोलेटेड और इनपुट आउटपुट मेमोरी मैपिंग क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से। जनरली आप देखेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम यूटिलाइज करते हैं अगर आप सीपीयू को डाटा भेजना चाहते हैं या फिर सीपीयू से डाटा रिसीव करना चाहते हैं। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे पूरे सिस्टम का वो ये है कि सीपीयू जो है बहुत बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कोई भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हमें चाहिए ताकि हम इन दोनों डिवाइसेस को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कर सके। और आप देखोगे कि हमारे पास जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है हर एक डिवाइस की डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो जैसे आपके पास कीबोर्ड का ही मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास वायर्ड कीबोर्ड भी होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड भी होते हैं, और वायरलेस कीबोर्ड में भी हमारे पास ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड हो सकते हैं या वाईफाई वाले कीबोर्ड हो सकते हैं या फिर इंफ्रारेड वाले कीबोर्ड हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो ये कैसे हम इसको सीपीयू के साथ अटैच कर सकते हैं इसको हम देखेंगे। तो एक छोटा सा क्विज है, मैं पहले आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ, आपने गेस करने की कोशिश करनी है कि कौन सा ये जो आपके पास पिक्चर है ये कौन सा पोर्ट है। कुछ बड़े ही कॉमन से पोर्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, तो लेट अस सी। ये पोर्ट अगर आपने कभी देखा हो आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में, अगर आपने अभी तक इसको नहीं पहचाना, ये आपके पास लैन पोर्ट है जिससे आप लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही कॉमन पोर्ट है, अगर आपको सिंबल याद है तो आप पहचान सकते हो, ये यूएसबी पोर्ट है। अ, अगर इसका भी मैं एक हिंट दे सकूँ, ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली में छोटा सा मॉनिटर है और ये एक वीजीए पोर्ट है, आप अपने मॉनिटर को इससे जोड़ते हो। ये बहुत शायद कम लोगों ने शायद देखा होगा, बट ये अगेन एक मॉनिटर पोर्ट ही है, इसको हम डीवीआई पोर्ट कहते हैं। और ये ऑफ कोर्स आप देख के बता सकते हो कि ये कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। हाउएवर ये पोर्ट जो है ये PS2 पोर्ट है, दोनों के दोनों। ग्रीन वाला माउस के लिए होता है और ये ब्लू वाला कीबोर्ड के लिए। और ये आजकल का स्टैंडर्ड यानी कि HDMI पोर्ट। तो आप देखोगे कि ये जो पिक्चर दिखाने का मेरा मकसद था वो यही था कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है एक ही सिस्टम की। अभी आपने देखा होगा कि मैंने मॉनिटर की आपको तीन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आपको दिखा दी हैं सिर्फ मॉनिटर के ही। तो HDMI हो गया आपके पास, DVI हो गया और VGA हो गया। तो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट सिस्टम हो सकते हैं एक ही डिवाइस के। तो हम सीपीयू को कैसे उसके साथ अटैच करें, तो जनरली आप देखोगे कि जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको हम डायरेक्टली अटैच नहीं करते सीपीयू से। और हर जो आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसके लिए एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है। तो ये इंटरफेस क्या करता है, ये वो आपके पास ब्रिज है जो बेसिकली आपके डिवाइस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और वो सीपीयू के साथ उसको जोड़ता है। तो ये जो इंटरफेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरफेस का रोल क्या है, बेसिकली ये आपको एक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि सीपीयू जो है आपके डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सके। और ये एक इजी एक्सेस मेथड प्रोवाइड करता है ताकि सीपीयू जो है आपके डिवाइस के रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। सिंक्रोनाइजेशन का काम भी आपके इंटरफेस का ही होता है। तो जो भी डाटा आपका सीपीयू से आ रहा है या फिर जो भी डाटा जो है सीपीयू को जाना है, वो जो आपके पास कन्वर्जन है वो यही इंटरफेस जो है आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है इनको हम कैसे अटैच करते हैं। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जितनी भी डिवाइसेस आप देखोगे हम जनरली उनको पैरेलली अटैच करते हैं सीपीयू के। तो ये आपके पास सीपीयू है और सीपीयू के पास बेसिकली तीन तरह की बसेस रहती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो जो डाटा बस है ये बस जो है कॉमन बस है और इस डाटा बस के साथ आप अटैच कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को। इस बस में आपका डाटा फ्लो करता है। दूसरी बस आपके पास है, ये आपके पास है एड्रेस बस, और जनरली इसमें आप मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हो, रीड करते हो।
और कंट्रोल बस जो है ये यूज़ होती है सिग्नलिंग के लिए, यानी कि अगर आपने सीपीयू से डिवाइसेस को सिग्नल भेजने हैं तो वो इस बस पे आप भेजोगे। तो आप देखोगे कि अगर आपने किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर आपने कनेक्ट करना है तो हम उसके इंटरफेस को जो भी इंटरफेस उसका एग्जिस्ट करता है उसको हम इन बसेस के साथ अटैच करते हैं। तो एक इंटरफेस अटैच हो जाएगा कंट्रोल के साथ, एक हो जाएगा आपके पास एड्रेस के साथ, और एक आपके पास हो जाएगा डाटा के साथ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपके डिवाइसेस हैं उनको आप अटैच कर सकते हो इन तीन कॉमन बसेस के साथ। तो जो कॉमन बसेस मैंने आपको बताई कौन कौन सी है, डाटा बस तो जो कि डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है, एड्रेस बस जनरली ये मेमोरी एड्रेसेस को कंटेन करती है, कंट्रोल बस यूज़ करते हैं सिग्नल्स के लिए। एड्रेस बस को आप कई डिफरेंट वे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास ये है कि आप क्या कर सकते हो कि दो डिफरेंट एड्रेस बस यूज़ कर सकते हो। एक एड्रेस बस जो है मेन मेमोरी के लिए और दूसरी जो है इनपुट आउटपुट के लिए। तो इसका फ़ायदा आपको ये रहता है कि क्लियर कट डिस्टिंग्विशमेंट रहेगी कि आपका जो सिग्नल है वो मेन मेमोरी को जा रहा है या फिर इनपुट आउटपुट को जा रहा है। दूसरा मैकेनिज्म है कि आप चाहो तो एक कॉमन बस यूज़ कर सकते हो मेमोरी के लिए और इनपुट आउटपुट के लिए भी, लेकिन आप उनके सेपरेट कंट्रोल लाइन यूज़ कर सकते हो। तो वो मेमोरी एक्सेस जो है एक ही बस से होगा लेकिन सिग्नल अलग अलग जाएंगे। और तीसरा आपके पास मैकेनिज्म है कि हम एक ही कॉमन मेमोरी और इनपुट और आउटपुट की जो कंट्रोल लाइंस है उनके लिए कॉमन जो है बस यूज़ करेंगे। अगर आप दो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस यूज़ करते हो तो उसका आपको ये फ़ायदा रहता है कि आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी जो है सेपरेट हो जाती है। लेकिन आपको नुकसान ये होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए आपको एक और कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ताकि आपका जो बेसिकली इनपुट आउटपुट का जो भी आप इंस्ट्रक्शन कैरी आउट कर रहे हो वो आप किसी और को डेलीगेट कर सको। नेक्स्ट आपके पास मैकेनिज़्म है, अगर आप चाहो तो हम आपकी डिवाइस को दो डिफरेंट वे से आपकी मेमोरी में लेन से कनेक्ट कर सकते हैं। पहली आपके पास है जिसको हम कहते हैं आइसोलेटेड, और दूसरे जो आपके पास है उसको हम कहते हैं मेमोरी मैप्ड। तो जब जनरली आप देखोगे कि अगर आपके पास ऐसी एड्रेस लाइन है जो कि डिस्टिंग्विश करती है नॉर्मल मेमोरी और इनपुट आउटपुट मेमोरी को, तो हम उसके लिए क्या करते हैं जनरली कंट्रोल सिग्नल जो है अलग अलग देते हैं। तो इस चीज़ को हम आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। तो एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि नॉर्मल मेमोरी की रिक्वेस्ट और इनपुट आउटपुट मेमोरी की जो रिक्वेस्ट है वो अलग अलग रहेगी और आपका सीपीयू जो है उसको डिस्टिंग्विश कर सकता है। दूसरा मैकेनिज़्म आपके पास है कि हम क्यों ना कोई कॉमन मेमोरी सिस्टम यूज़ कर ले। तो जनरली इसमें क्या होता है कि सीपीयू को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पता लग रहा होता कि वो एक डिवाइस को एक्सेस कर रहा है या फिर एक मेमोरी को। तो जनरली हम इसको मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। और इसमें आप देखोगे सबसे बड़ी एडवांटेज ये रहती है कि आपकी जो मेमोरी रेफरेंस की इंस्ट्रक्शंस है वो आप मेन मेमोरी के अलावा आपकी इनपुट आउटपुट पे भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये दो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं जहाँ पे आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो सीपीयू के साथ। अब ये एक बेसिक सा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस की। तो मैं आपको एक बेसिक सा समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। आपके पास ये जो राइट पोर्शन आप देख रहे हो ये आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा। और ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन देख रहे हैं ये डायरेक्टली आपका जो है कहाँ को जाता है, सीपीयू को। तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है ये कॉमन बस है, इंटरनल बस है जिसमें आपका डाटा जो है ट्रांसफ़र होता है। ये जो रजिस्टर आप देख रहे हो ये डिवाइस के रजिस्टर हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के रजिस्टर हैं। और ये डिवाइस से कंट्रोल रहते हैं। तो रजिस्टर कितने रहेंगे ये डिवाइस पे डिपेंड करता है। और ये जो इंटरफेस है यानी कि इंटरनल जो आपके पास बस है, इससे ये डाटा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है आपके उस बस को जो कि सीपीयू से अटैच रहती है। तो ये वो बस है जो सीपीयू से अटैच्ड है और ये वो कनेक्शन है। और ये जो आप देख रहे हो ये आपके पास वो सिस्टम है यानी कि इंटरफेस कंट्रोलर है जो कि आपके इस डिवाइस के साथ इंटरफेस करता है। तो अगर आपने डिवाइस को ऑन करना है, ऑफ करना है, या फिर इनपुट आउटपुट या फिर रीड एंड राइट आपके पास इंस्ट्रक्शन आपने इशू करनी है, तो इसका जो कंट्रोलर है वो बेसिकली ये है।
तो ये जो कंट्रोलर है ये सिग्नल इशू करता है और वो इस इंटरफेस से होते हुए इन रजिस्टर्स पे चला जाता है। और ये इंटरफेस जो ये रजिस्टर्स हैं ये आपके डिवाइस के पास एक्चुअली में दिए जाते हैं। तो जब आप डाटा राइट कर रहे होते हो तो बेसिकली आप सीपीयू से डाटा लेके इन रजिस्टर्स पे भेज रहे होते हो, और जब आप रीड कर रहे होते हो तो डिवाइस जो है डाटा को इन रजिस्टर्स पे रख देती है और इस बस के थ्रू सीपीयू उनको एक्सेस करता है। तो ये आपका एक जनरल सा मैकेनिज्म है किसी भी आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस का, जो कि इंटरफेस की जाती है सीपीयू से। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा समझा दिया कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे कंपोनेंट के साथ, और इसको यूटिलाइज करने के लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है जो कि बेसिकली इसको कनेक्ट करता है सीपीयू के साथ। और जो आपके पास मैकेनिज़म्स हैं इंटरफेस करने के वो अलग अलग है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपके पास दो मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, आइसोलेटेड और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक और जो इसका सब लेक्चर है जिसमें आप डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को देखते हो वो मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा।